heard a Mahayana teacher say that in the practice of Theravada Buddhism, there is a lack of energy or enthusiasm to help others. My own experience is like this. When I'm alone, I have felt very peaceful while practicing the Ajahn Sumedho way. But when it comes to interaction with others, I wish them well, but somewhere the feeling of selfishness lurks within me. Example, I once saw some people ruthlessly beating a lunatic on a road, but I didn't jump to rescue him. I didn't know the circumstances why he was being beaten, so I didn't want to intervene. But later I felt a sense of guilt of being inert to the situation. How can I tackle this part while still practicing Theravada Buddhism in a peaceful way? नहीं, ये संभावना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संभावना रहती है कि हम आत्म केंद्रित होने की बात वो तभी होती है जब हम एकांगी रूप में धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप सिर्फ बॉडी ऑफ कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सारे शरीर का, और विकार को निकालने का काम अपनी समझ से कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है ब्रह्म विहारों के अभ्यास से। इसलिए हम लोग रोज़ ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं, एक नए का, मैत्ता का, करुणा का, मुदिता का, उपेक्षा का। ये बहुत आवश्यक है गृहस्थ के लिए और सभी के लिए, भिक्षुओं के लिए। इसलिए जो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के भिक्षु हैं वो 24/7 मेडिटेशन सिटिंग पे नहीं करते। They have only morning meditation session 1.5 hour and evening meditation session। चैंट, उसमें चैंटिंग भी होती है, मेडिटेशन भी होती है, कभी कभी प्रवचन भी होता है 2-1 घंटे का। तो वो उनका सिर्फ रूटीन फिक्स्ड है, बाकी टाइम सब फ्री है। हाँ, उसमें वो काम करेंगे मोनेस्ट्री के लिए जो भी काम करना है, और ध्यान करना चाहें ध्यान कर सकते हैं, और इंटरेक्ट करना है, कोई किसी काम करना है, कम इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। तो उस दौरान सजगता का अभ्यास किया जाएगा। और हर भिक्षु होने के नाते हर आर्म्स राउंड में जाएंगे, वाके फिर मैत्री करेंगे, देन अनुमोदन होगा। सो दे आर ऑल गियर टुवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ धम्मा, नॉट जस्ट सिंगल पिक्चर ऑफ ओनली practicing the aspect of knowing the impermanence and anicca दुक्खा अनत्ता। और वो अनत्ता का भाव क्योंकि अच्छी तरह पुष्ट नहीं होता, तो इस कारण से दिक्कत आ जाती है कि अत्ता भाव बढ़ता जाता चला जाता है। तो अगर हम अनत्ता भाव को पुष्ट करेंगे तो अनत्ता भाव इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन का रूट अनत्ता भाव ही होता है। एम्प्टीनेस इज द मदर ऑफ कंपैशन। अगर आप महायाना पढ़ें ठीक से, और अपने अनुभव से भी देख सकते हैं, अगर हमारा आत्मभाव कम हो जाता है तो करुणा अपने आप जागने लगती है, हमको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो लॉन्ग कोर्सेज जैसे करते हैं उसमें, क्योंकि जैसे मैंने पहले किए थे, आप 60 दिन का कोर्स करें तो 59 days यू आर जस्ट मेडिटेटिंग विद body, scanning the body, observing the body. It's a very good thing. But you're not doing other practices. You're not doing any chanting. You're not doing any practice of Brahma Vihara or anything. 60वें दिन आप, या 59वें दिन आप मैत्री का अभ्यास करते हैं आधा घंटा, फिर बाकी समय वही काम कर रहे हैं, फिर मैत्री का अभ्यास आधा घंटा, वो सफिशिएंट नहीं है। That's not a wholesome combination. So we have to practice. You have to give equal importance to the development culture or culture of the mind from the point of view of the positive qualities. तो क्योंकि अनात्मबोध कुछ नहीं हो रहा है, इस कारण से दिक्कत आती है। हम साधना अगर आत्मबोध से लेके करेंगे तो राग द्वेष कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरीली कम होते हैं, मोह का संस्कार वहीं रहता है। और इसीलिए शिविर से बाहर आते ही विदिन अ फ्यू मंथ्स यू आर बैक टू द स्क्वायर वन, क्योंकि मोह का संस्कार है, मैं का भाव है, फिर राग द्वेष जाग जाएंगे, द्वेष जाग जाएगा, फिर वहीं वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो आपने बात कही वो बहुत बिल्कुल फैक्ट है कि हम क्योंकि साधना आत्मभाव से प्रेरित होकर करते हैं, तो साधना में आत्मभाव की कमी नहीं होती है, अनात्मबोध नहीं जागता। और अनात्मबोध नहीं जागता तो जो इंटररिलेटेडनेस है, जो कनेक्टिविटी है, वो बात समझ में नहीं आती, वो बात कंपैशन नहीं एग्री होती। और अनात्मबोध करुणा का जनक है एक तरह से, अगर हम उसको गहराई से चिंतन करें तो समझ में आता है। तो इस कारण से हमको अनात्मबोध पुष्ट करना चाहिए साधना करते समय, और साथ साथ ब्रह्म विहारों का भी अभ्यास करता है, क्योंकि अनात्मबोध को पुष्ट करना काफ़ी गहन अभ्यास का, इट्स नॉट ए ऑटोमेटिक एंड ईजी थिंग, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बुद्धि के स्तर पर समझ आ जाएगा, लेकिन वो हमारे जीवन में आत्मरसात हो, लक्षित हो, उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट टू 5 खंडास इज सो स्ट्रॉन्ग कि उसको छोड़ पाना बहुत आसान नहीं। उसमें एफर्ट, उसमें समय लगता है, धीरे धीरे जो अटैचमेंट है वो
जैसे कहते हैं ना, वियर आउट, इट वियर्स इट आउट। एक उदाहरण जैसे दिया था, एक पहाड़ है, एक रुमाल से उसको आप घिस रहे हैं तो रुमाल पहाड़ अल्टीमेटली घिस जाएगा ही। तो उसी तरह से अनात्म बोध की पुष्टि में समय लगता है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस ऑफ मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दे आर आल्सो वेरी हेल्पफुल। सर थोड़ा टाइम चेक, इट्स ऑलमोस्ट 5:30 और कुछ और क्वेश्चंस हैं अभी। आप दीपक जी से पूछिए। दीपक। Sir, we can continue. No problem. ओके, ओके, चलो। थैंक यू। सो सर